बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज के हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे कि आया कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको देखेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके बाद एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सबको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बैच मीन मतलब एक ग्रुप की, बैच का मतलब है ग्रुप। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अर्ली एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें यूजर और कंप्यूटर के दरमियान कोई डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं था। देयरफॉर द यूजर नीड्स टू प्रिपेयर जॉब्स एंड सेव ऑफलाइन मोड टू पंच कार्ड और पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। तो इसमें होता क्या था कि जो यूजर था उसमें एक सिमिलर यानी एक जैसे जितने भी नंबर ऑफ टास्क या जॉब थे उनको एक ऑफलाइन सेव मोड में सेव करते थे और उसके बाद फिर वन बाय वन उसको प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवाते थे। आफ्टर क्रिएटिंग द जॉब्स hand it over to the computer operator, then the operator sort or creates the similar types of batches like b3 b2 b4 and so on। जब एक जैसी जॉब्स इकट्ठी समअप हो जाती थी उसको फिर बैचेस के नाम देते थे। बी जिस तरह B1 है बैच 1, बैच 2, बैच 3 एंड सो ऑन। नाउ द कंप्यूटर ऑपरेटर सबमिट्स बैच इनटू द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द जॉब वन बाय वन। और उसके बाद ये जो बैचेस हैं वन बाय वन फिर ऑपरेटर जो होते थे उसको फिर क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। आफ्टर दैट CPU start execution jobs and when all jobs are finished the computer operator provide the output to the user। जब ये सारे के सारे एग्जीक्यूशन प्रोसेसर या फिर यूं भी कह सकते हैं एग्जीक्यूशन जो है वो CPU को परफॉर्म कर लेता था और उसके बाद फिर इसका आउटपुट यूजर तक प्रोवाइड कर दी जाती थी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड सो ऑन, जॉब n, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इन जॉब्स को एग्जीक्यूट करता था। और उसमें फिर जॉब 1 जो है जिसमें सिमिलर जॉब्स हैं, टास्क होते हैं, वो फिर CPU के हैंड ओवर किया जाता था और उसके बाद अगर उसको ज़रूरत होती थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तो उसको भी साथ यूज़ कर लेता था। तो ये कहने का मतलब ये है कि जॉब क्यू है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो सबमिट होती हैं और सबमिट के बाद फिर एक एक जो जॉब है वो बैच की फॉर्म में फिर CPU उसको एग्जीक्यूट करता था। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-programming operating system refer to the concept wherein two or more processor or programs activate simultaneously to execute the process one after another by the same computer system। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक से ज्यादा टास्क या एक से ज्यादा जो प्रोग्राम्स हैं उसको एक टाइम के अंदर क्या करना, एग्जीक्यूट करना। इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसमें एक या एक से ज्यादा जो टास्क है एक टाइम के अंदर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। When a program is in run mode and use CPU, another program or file uses input output resources at the same time or waiting for another system resources to become available। अब उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो भी हैं एक से ज्यादा हैं वो क्या करते थे, CPU के हैंड ओवर करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाते थे। तो उसी सेम टाइम के अंदर एक नई जॉब, नया टास्क आ गया तो या नया एक प्रोग्राम आ गया उसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इस दौरान किसी भी प्रोसेस या प्रोग्राम को फर्दर किसी रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो फिर उसको वो प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर नहीं है तो फिर उसको कुछ वेट करना पड़ सकता है। इट इम्प्रूव द यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। अब इससे क्या होगा, सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, उसकी मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं या फिर फर्दर जो मल्टी अगर प्रोसेसिंग है तो ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या मैक्सिमम उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिसमें मैक्सिमम रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो सिस्टम की जो थ्रूपुट है और एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पैरेलल कंप्यूटिंग है जिसमें बहुत सारे टास्क हैं J1 J2 J3, उसको एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर हैं P1 P2 P3 उसको क्या हैंड ओवर किए गए, यानी एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेसर से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। दिस विल इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। अब इससे क्या होता है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सकते हैं तो सिस्टम की जो थ्रूपुट और एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। Next, real-time operating system. In real-time operating system, each job carries a certain deadline within which the job is
सपोज टू बी कंप्लीटेड। अब इसमें क्या होता है, रियल टाइम का मतलब है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर किसी भी टास्क या प्रोग्राम को जो डेडलाइन दी जाती है विद इन डेडलाइन उसको एग्जीक्यूट करना होता है। अदरवाइज द ह्यूज लॉस विल बी देयर और इवन इफ द रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड देन इट विल बी कंप्लीटली यूजलेस। अब अगर उस विद इन डेडलाइन वो जो टास्क है वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसके अगेंस्ट फिर क्या होगा, उसका लॉस भी हो सकता है या उसका परफॉर्म करने का कोई भी फायदा नहीं हो सकता। ये बड़े इंपॉर्टेंट और रियल टाइम हकीकत में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। The application of a real-time operating system exists in the case of military application. If you want to drop a missile, then the missile is supposed to be dropped within certain precision. अब सपोज करें कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी भी मिलिट्री उसको यूज करती है या मिलिट्री के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं, तो उस मिसाइल को जो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है तो विद इन अ टाइम उसको क्या करता है, उसको ड्रॉप करेगा। अगर उसको विद इन टाइम स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसको ड्रॉप नहीं करता तो फिर क्या होगा, उसका हमें लॉस जो है ना वो उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड का मतलब है कि किसी भी बॉक्स के अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन कर देना या उसको एक स्पेसिफिक या एक जो डेडिकेटेड टास्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का या उस बॉक्स का या उस डिवाइस का उसने वो परफॉर्म करना होता है। The embedded operating system is the specific purpose operating system used in the computer system embedded hardware configuration। अब इसमें बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर बिल्ट इन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो वो जो डिवाइस है उसका स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि उसने परफॉर्म करना होता है, जो कि उसके हार्डवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया जाता है। These operating systems are designed to work on dedicated devices like automated teller machines, एयरप्लेन सिस्टम, डिजिटल होम असिस्टेंट। अब इसमें बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिस तरह से एटीएम है, एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर ऑलरेडी जो एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है जिसका स्पेसिफिक टास्क है विद इन उस जो रेंज है उसके वो उसने परफॉर्म करना है। इस तरह से एरोप्लेन सिस्टम हो गया या डिजिटल होम असिस्टेंट होगा जिस तरह से माइक्रोवेव ओवन हो गया, या इस तरह के और बहुत सारे ऐसे हमारे घरों में ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन सिस्टम होती हैं जिसे हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें डिजिटल कैमराज हैं, डीवीडी प्लेयर्स हैं, एमपी प्लेयर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन है, इस तरह से और फोटोकॉपियर मशीन है, इस तरह से विंडो रोटर्स हैं और इसके अलावा रोबोटिक्स हो सकते हैं या फिर आपके जीपीएस रिसीवर हो सकते हैं। ये वाली वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है इस डिवाइस के अंदर, जो कि उस हार्डवेयर से इंटरेक्ट होकर स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये कुछ स्पेशल चंद उसकी टाइप्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।